हेलो एवरीवन, वेलकम टू cmphysics। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले ऑसिलेशन चैप्टर। राइट, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, SHM क्या है, बाद में टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन पढ़ा था। राइट, बाद में SHM के टाइप्स क्या है, लीनियर SHM हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बाद में हम लोगों ने देखा कि फोर्स का इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि रेफरेंस सर्कल मेथड क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो देखो कि जब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन इन SHM, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला था हमें, -ω²x एंड ω² को हम लोगों ने क्या लिखा था, k/m लिखा था। राइट, और वो k/m क्या होता है, तब मैंने कहा था ओमेगा जो होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंड हम लोग किसके साथ कंपेयर करने वाले, जो सर्कुलर मोशन का तुम लोगों ने ओमेगा पढ़ा था, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, उसके साथ कंपेयर करने वाले। आज वही लेक्चर है, इसी लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन एंड ओमेगा ऑफ SHM कंपेयर करने वाले। दोनों जगह पे सेम ओमेगा होता है, अलग अलग ओमेगा होता है, ये देखने वाले हैं। तो कौन सा मेथड पढ़ना है हमें आज, दैट इज रेफरेंस सर्कल मेथड पढ़ना है। राइट, तो रेफरेंस सर्कल मेथड में देखो क्या है, एक मान लो एक आपको एक रॉड दिया है। राइट, एंड कंसीडर दिस रॉड इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट, तो जो डायग्राम के अंदर देखो, ये जो रेड कलर वाला रॉड दिया है, वो रॉड क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। राइट, एंड उसी टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, ये एक्स एक्सिस लिया और ये वाला वाई एक्सिस लिया। रॉड का जो टिप है देखो, राइट, ये जो टिप है, कॉन्सेंट्रेट करना उसके मोशन पे। एंड कब कॉन्सेंट्रेट करो, जब हम लोग इसके ऊपर लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग इसके ऊपर लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो रॉड का टिप है, पहले रॉड इस पॉइंट पे था। राइट, चलो पॉइंट को कुछ नाम देता हूँ मैं, मान लो पॉइंट नंबर 1 था। जब ये टिप पॉइंट नंबर 1 पे था तो उसका प्रोजेक्शन, उसका जो शैडो गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, वाई एक्सिस पे गिरेगा। तो उसका शैडो यहाँ पे कहीं तो आने वाला है, दैट इज 1' पे। राइट, बाद में कुछ टाइम के बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो 2 के पास चला गया। राइट, ये वाला जो रॉड का एंड है वो कहाँ पे चला गया, पॉइंट नंबर 2 के पास चला गया। तो 2 के पास जाएगा तो उसका जो शैडो आएगा ड्यू टू लाइट, वो कहाँ पे आएगा, 2' पे। मान लो ये बाद में चला गया पॉइंट नंबर 3 पे, तो पॉइंट नंबर 3 मतलब वाई एक्सिस पे, उसका शैडो उसी पॉइंट पे आने वाला है। तो 3 एंड 3' विल बी एट द सेम पॉइंट। बाद में क्या हुआ, ये वाला जो रॉड का ये वाला पॉइंट है, ये 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 आया, 4 का यहाँ शैडो आएगा, 5 का यहाँ पे शैडो आ गया, 6 का यहाँ पे शैडो आएगा, 7 का यहाँ पे, बाद में 8 का यहाँ पे, 9 का यहाँ पे, 10 का यहाँ पे, ऐसा शैडो आ रहा है। तो देखो पार्टिकल एक्चुअल में कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, बट वो पार्टिकल का जो शैडो है देखो 1', 2', 3 पे गया, 3' पे, अगेन 3', 2', 1', 0 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, अगेन नीचे जा रहा है। मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट पार्टिकल का जो शैडो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। राइट, तो कंसिडर करो कि ये जो पार्टिकल घूम रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा, जो क्या दिया है आपको, कांस्टेंट दिया है। राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसी को कंटिन्यू करने वाले। कंसिडर करो कि पार्टिकल अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला मैंने पार्टिकल कहाँ पे माना, इनिशियली कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो ये पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट ए, एंड उसने यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया। ये मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट हम लोग थोड़ा टाइम बाद देखेंगे। अभी मुझे क्या करना है, सपोज ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ओमेगा घूम रहा है। तो अभी देखो जब ये पार्टिकल में यहाँ पे था तो उसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कहाँ पे आएगा, तो ओरिजिन पे आएगा। राइट, पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहाँ पे चला गया इन बिटवीन पॉइंट, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आने वाला है। सेम स्टोरी रिपीट होने वाला है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी पार्टिकल का
इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो मैं क्या मानता हूँ कि पार्टिकल ने पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया t=0 को, कुछ टाइम बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया। मान लो पॉइंट ए से वो कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, राइट। पॉइंट बी पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो t टाइम लगा। उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। अब ये थीटा ओमेगा एंड टी के बीच का रिलेशन क्या होता है, थीटा =ओमेगा × टी है, राइट। अच्छा, उसके बाद और एक पॉइंट, अब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लो ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे तो ये देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे। एंड ये वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा इसको मैं लिखता हूँ वाई। अभी यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल, राइट। इसको कुछ नाम देते हैं, ये आपका ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर है पॉइंट एम पे। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OMB, ये ट्रायंगल के अंदर देखना ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ट्रायंगल OMB के अंदर क्या यूज़ करें, साइन यूज़ करें। चलो साइन यूज़ करते हैं। साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा अपोजिट, अपोजिट क्या है वाई अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, उसका रेडियस r। तो मतलब ये y क्या आएगा, r साइन थीटा। एंड हमें थीटा तो मिला है ना, थीटा क्या मिला था, r साइन ओमेगा t, राइट। तो यहाँ पर y का इक्वेशन हमें क्या मिला, r साइन ओमेगा t। डायग्राम अच्छे से देखना, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट उसका प्रोजेक्शन अगर हम लोगों ने y पे लिया तो उस प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या आ रहा है, y = r साइन ओमेगा t। यही तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। वहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था, पार्टिकल SHM कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, x एक्सिस पे, और यहाँ पे कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो y एक्सिस पे। वहाँ पे भी हमें क्या मिला था, a साइन ओमेगा t प्लस फाई मिला था। एंड यहाँ पे क्या मिला, y r साइन ओमेगा t, राइट। अभी r मतलब क्या होगा, अगर सर्कुलर मोशन है तो होगा रेडियस, एंड अगर ये SHM है तो ये इसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर हाँ, ये r साइन ओमेगा t प्लस क्या मिला है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री कब मिलता है हमें, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था जो कि सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आता है, पॉइंट ओ पे आता है। एंड वाई एक्सिस पे देखो, ये ऊपर r डिस्टेंस जा सकते हैं, नीचे r डिस्टेंस जा सकते हैं, मतलब ये क्या होगा आपका ओ पॉइंट, मीन पोजीशन होगा। इसलिए हेडिंग क्या लिखा मैंने यहाँ पे, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। आगे समझ में। तो अभी एक सिर्फ मीन पोजीशन का, तो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार उसको अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करे। वो पॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकता है, वो किसी भी पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट कर सकता है। तो उस केस में देखो क्या आएगा, हम लोग अभी इसका जनरल इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो मान के चलो कि इनिशियली जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट ए पे, कब t=0 को, एंड x एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो फाई एंगल पे। इनिशियल पॉइंट ए क्या इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। एंड सारे एंगल कहाँ से मेजर किए जाएंगे, कहाँ से मेजर, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे पार्टिकल है, फाई एंगल पे पार्टिकल है। तो t=0 को जो पोजीशन होगा उसे क्या कहा जाएगा, इनिशियल पोजीशन। एंड उसी पॉइंट पे जो फेज है उसे क्या कहा जाएगा, इनिशियल फेज कहा जाएगा, राइट। ओके, अभी इसने क्या किया, अपना जर्नी स्टार्ट किया पॉइंट ए से, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी के साथ। तो कुछ टाइम बाद ये वाला जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे बी पॉइंट पे चला गया, राइट। कहाँ पे चला गया, बी पॉइंट पे। तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, कितना टाइम लगा उसे, टी टाइम लगा। तो ए से स्टार्ट करने के बाद जब वो बी में गया, उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा। एंड थीटा एंड ओमेगा एंड टी का रिलेशन क्या है, थीटा =ओमेगा × टी है, राइट। कांस्टेंट ओमेगा माना मैंने, थीटा =ओमेगा × टी। सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पर, पार्टिकल इनिशियली उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो कितना एंगल बना रहा है, तो फाई बना रहा है। एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, तो उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा। ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। बट जब पार्टिकल पॉइंट बी पे है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है,
तो आएगा थीटा प्लस फाई आ जाएगा, राइट। तो टोटल एंगल एक्स के साथ, सारे एंगल एक्स के साथ मेजर करेंगे हम लोग, कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस फाई। तो अभी देखो एक ट्रायंगल बना, तो ये जो पॉइंट बी है ना उसका प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, वाई आएगा, राइट। ये वाला एंगल क्या है, थीटा प्लस फाई। तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा प्लस फाई। ये वाला पॉइंट मान लो एम, ये तो आपका ओरिजिन है। तो अगेन ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ एम बी, अगर ओ एम बी देखोगे तो उसके अंदर साइन थीटा प्लस फाई बोलो क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। मतलब y का जो वैल्यू आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई आएगा, राइट। तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, आर साइन ऑफ थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट, इन y डायरेक्शन। और ये इक्वेशन कैसे मिला हमें, बाय प्रोजेक्टिंग सर्कुलर मोशन ऑन y डायरेक्शन, y एक्सिस, राइट। एंड ये y एक्सिस क्या है, देखो ये इसका डायमीटर है। तो अभी हर बार y एक्सिस ही लेना ज़रूरी है क्या, तो नहीं है, तुम लोग x एक्सिस ले सकते हो या कोई भी डायमीटर ले सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि y एक्सिस लेना है। तुम लोग x एक्सिस लो, y लो, कोई भी जो इसका डायमीटर है ना वो डायमीटर लेना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करो, तुम्हें ऐसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन मिलेगा। कुछ कभी आपको साइन मिलेगा, कभी आपको कॉस मिलेगा। तो y का इक्वेशन क्या मिला हमें यहाँ पे, r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अभी अगर तुम लोग सर्कुलर मोशन एंड SHM को कंपेयर करोगे तो देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है रेडियस r, पार्टिकल का रेडियस होता है। वही जो रेडियस सर्कुलर मोशन का है वो क्या बन जाता है, SHM के अंदर एम्पलीट्यूड बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड a बन जाता है। नंबर 2, यहाँ पे जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, वो यहाँ पे आने के बाद क्या बन जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। अगेन वो सिंबल क्या है, ओमेगा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेडियस है तो एम्पलीट्यूड बना, ओमेगा है तो ओमेगा ही रहेगा, राइट। इसीलिए हम लोगों ने SHM के डेफिनेशन के अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये था आपका जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, राइट, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी ये इक्वेशन में देखो r क्या इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड, राइट, और रेडियस ऑफ सर्कल। बाद में ये जो साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम, फाई क्या है यहाँ पर, इनिशियल फेज। एंड ये पूरा टर्म क्या इंडिकेट करता है, बोलो ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन ऑफ समथिंग मतलब क्या होता है, एंगल होता है। तो ये जो टर्म है पूरा का पूरा, इसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ SHM। क्या कहा जाता है उसे, एंगल ऑफ SHM और फेज ऑफ SHM। तो फेज इन SHM देखो, फेज का फार्मूला क्या है, फेज इन SHM का फार्मूला क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई आता है। ये क्या है, SHM का फेज, वेयर जो फाई होता है, फाई को क्या कहा जाता है, इनिशियल फेज, राइट। एंड ये जो इनिशियल फेज और इनिशियल एंगल है तुम लोग कहाँ से मेजर करोगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस मेजर करोगे। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, उसके रिस्पेक्ट में मेजर करो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मीन पोजीशन वाला जो एक्सिस है, मतलब यहाँ पे कौन है, x एक्सिस, उसको रेफरेंस माना जाता है, राइट। तो ये था आपका आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल, राइट। और आपके बुक के अंदर जो उन्होंने हेडिंग दिया है, क्या हेडिंग था, दैट इज रेफरेंस सर्कल मेथड, राइट। तो रेफरेंस सर्कल मेथड या प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर, ये दोनों मेथड क्या है, सेम है, राइट। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।